first of all, thank you for giving me this golden opportunity to introduce myself in front of you. Sir, I am Pramod Singh from Music City, Gwalior, district of Madhya Pradesh. I have done my schooling from Government Model Higher Secondary School of Davra and I am graduated from Jivaji University of Gwalior. I have done my DLED from DIET Gwalior and recently I have done Diploma in Computer Application from Makhanlal University of Bhopal. Sir, I am creative and enthusiastic person and my hobbies are daily diary writing and video creating, teaching and connecting with a new person with a new field to get their experiential knowledge. That is all about me. अभी आपने ये बताया कि ग्वालियर में म्यूजिक सिटी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? जी सर। सर, ग्वालियर में तानसेन, जो कि ग्वालियर के पुत्र कहे जाते हैं, ग्वालियर के ही बेटे माने जाते हैं, संगीत में उन्हें काफ़ी महान महारत हासिल थी, इसीलिए उन्हें अकबर के नवरत्नों में भी चुना गया था। और अकबर के नवरत्नों में चुना गया था, उनकी संगीत की प्रसिद्धि काफ़ी अधिक थी। उस प्रसिद्धि को लगातार बनाए रखने के लिए ग्वालियर को म्यूजिक सिटी का दर्जा दिया गया है और इस कारण से प्रतिवर्ष नवंबर माह में जो उनकी याद में लगातार उसको बनाए रखने के लिए एक संगीत समारोह का भी आयोजन किया जाता है, जिसको तानसेन समारोह बुलाते हैं। नवंबर में किस डेट को? सर, इसका एक 25 नवंबर से 27 नवंबर एक एग्जैक्ट डेट होता है, पर समयानुसार इसका परिवर्तन शासन के द्वारा किया जा सकता है। सर आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं? सर, एज आई मैंशनड, माई हॉबी इज टीचर। मैं पेशन से ही टीचर हूँ, ऐसा मेरा शौक रहा है। तो मैं अपने पेशन के साथ प्रोफेशनली पूरा लाइफ स्पेंड कर सकता हूँ, इसीलिए मैं एक शिक्षक ही बनना चाहता हूँ। ये मेरी दिलेर इच्छा है, ये ख्वाहिश है। बच्चों के साथ आप कैसे काम करोगे? बच्चों के साथ किस तरीके से काम करेंगे? सबसे पहले सर, मैं कोशिश करूँगा कि उनको एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाया जाए जिसमें इजीली वो अपने आप को कंफर्ट महसूस करें। बालक बिल्कुल भी डरे ना, अपनी बात को आसानी से कह सके, अपने जो भी डाउट्स हो वो आसानी से क्लियर कर सके। साथ के जो पीयर ग्रुप के बच्चे हैं उनमें अपने आप को ससम्मान महसूस करें। यदि किसी बालक को समझ में नहीं आ रहा है तो उसकी आवश्यकता के अनुसार कुछ अपने पेडागोगिकल चेंजेस जो मैं TLM बना करके लाऊंगा, उनमें कुछ उसकी आवश्यकता के अनुसार बदलाव करने का प्रयत्न करूंगा। इस तरीके से मैं प्रयास करूंगा कि बालकों को हर संभव तरीके से जो मैं सिखाना चाहता हूं, जो मेरा प्राथमिक दायित्व रहेगा कि बालकों की शिक्षा, गुणोत्तर शिक्षा में वृद्धि की जाए, उनको शिक्षित किया जाए, उनको आवश्यक चीज़ें मैं सिखा सकूँ। इस तरीके से मैं अभी आप ये बताइए, अभी आपने ये कहा कि आपका वो क्या है, प्रोफेशन है जी टीचिंग। जी, वो तो आप प्राइवेट जॉब में भी कर सकते हो, जी। KVS में क्यों? सर, KVS हमको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जो कि ऑल ओवर इंडिया में किसी अन्य स्कूल में ये सुविधा नहीं है। इस तरीके का एनवायरनमेंट मैं कहना चाहूँगा कि हम डिफरेंट कल्चर के डिफरेंट स्टेट्स में जाकर, इवन विदेशों में जाकर भी हम यह अनुभव ले सकते हैं। ये सुविधा सिर्फ केंद्रीय विद्यालय उपलब्ध करवाती है। साथ ही साथ यदि मैं कहना चाहूँगा कि इसका जो एक इन्वायरमेंटल है, मतलब जो हमको ऐसा एनवायरनमेंट, फ्रेंडली एनवायरनमेंट उपलब्ध करवाती है टीचरों को भी, जो कि अपने आप में एक काफ़ी अच्छा अनुभव है, जो मुझे अट्रैक्ट करता है केंद्रीय विद्यालय में ज्वाइन करने के लिए एज अ टीचर। अपनी शिक्षण शैली बताइए। मेरी शिक्षण शैली, मैं कोशिश ऐसा प्रयत्न करूंगा कि बालक अच्छे से समझ सके, मैं उस जो बात को समझाना चाहता हूँ वो आसानी से अपने गहन रूप से उस चीज़ को समझ सके। इस तरीके की शिक्षण शैली में अपनाना चाहूँगा। हर संभव प्रयास उसके जो है उसके दैनिक जीवन से चीज़ों को जोड़ने की प्रयत्न करूँगा, इससे वह आसानी से चीज़ों को समझ सके। अच्छा, आप अपने विद्यार्थी के बारे में कितना जानना चाहेंगे ताकि आप उनके लिए अधिक सहायक बन सकें? सर, स्टूडेंट्स के लिए हम प्राइमरी ये जानना चाहेंगे कि द वेरी फर्स्ट वी शुड नो द नेम ऑफ स्टूडेंट, बिकॉज यदि हम उसको उसके नाम से बुलाएंगे तो काफ़ी कंफर्ट महसूस करेगा, अपने आप को जुड़ाव महसूस करता है यदि बालक हम उसके नाम से बुलाते हैं। दूसरा, यदि मैं कहना चाहूँगा, उसका एक एनवायरनमेंट किस तरीके का है, वो किस मतलब उसकी क्षेत्रीय भाषा क्या है, उसके माता पिता किस प्रोफेशन में हैं, इस सब चीज़ों को भी मैं जानना चाहूँगा। साथ ही साथ
उसके विगत वर्षों में किस तरीके का परिणाम उसका रहा है, जिसके आधार पर मैं उसके लिए कुछ नई शैली तैयार कर सकूं और नई योजना बना सकूं। इन सब चीज़ों के बारे में बेसिक रूप से मैं जानना चाहूँगा। जी सर। जी सर। सर, यदि मैं अपने स्वेट के बारे में कहूँ तो स्पेशली मेरी स्ट्रेंथ जो है, सबसे जल्दी मैं बालकों के प्रति आकर्षित और उनको स्नेह के भाव में बन जाता हूँ। बालकों के प्रति बहुत अधिक स्नेह मेरा अंदर ऐसा रहता है। यदि मैं कहूँ काफ़ी क्रिएटिव और एक क्यूरियस टाइप मेरे अंदर जो मेरी स्ट्रेंथ है, मैं हर दिन सीखना पसंद करता हूँ। जिस दिन सीखना नहीं होता है अपने आप को बेचैन महसूस करता हूँ। यदि मैं अपनी वीकनेस के लिए कहूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हूँ, सेंसिटिव हूँ और काफ़ी फूडी पर्सन भी हूँ। अभी आपने ये बताया कि आप बच्चों के प्रति ज़्यादा स्नेह हो जाते हैं, जिसे आप अपनी वो स्ट्रेंथ बताते हो, ये तो आपकी कमजोरी लगती है। जी नहीं सर, यदि ये मेरी कमजोरी किस तरीके से मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इन द सेंस, मैं बालकों के स्नेह का मतलब मैं उनको अपने आप से जुड़ाव महसूस करवाता हूँ। वो मेरे साथ हमेशा अच्छा महसूस करते हैं। यदि कोई भी बालक, जैसे मैं कभी भी नहीं भी मिला हूँ, फिर भी यदि मैं उसके साथ थोड़ा सा समय व्यतीत करता हूँ तो वो बालक भी मुझे अपने आप से जुड़ा हुआ पाता है। वो महसूस करता है कि मैं सुरक्षित हूँ, किसी अपनों के साथ ही हूँ। इस तरीके का व्यवहार महसूस करता है। तो ये मुझे अपने आप में कुछ पॉजिटिव चीज़। आप छात्रों को कैसे प्रेरित करेंगे जिससे आपके प्रति बच्चों का सुझाव और सहज बन जाए? जी सर, छात्रों को यदि मोटिवेट करने के लिए सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा उनके लोकल लेवल पर कुछ अच्छे व्यक्ति जो रहें उनके बारे में उनको बताकर, साथ ही हमारे इतिहास में भी काफ़ी सारे पुरुष, काफ़ी सारी महिलाएं ऐसे प्रेरणादायक रहे हैं जो बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। उनकी कहानियाँ, उनके जो विशेषताएं थी उनके बारे में बताकर, उनके द्वारा किए गए कुछ महान कार्यों को बताकर हम बालकों को प्रेरित कर सकते हैं। और साथ ही साथ उनके सहपाठियों में भी, यदि उनके पीयर ग्रुप्स में भी कोई अच्छा बालक कोई अच्छा काम करता है तो उसके माध्यम से भी हम उनको प्रेरणा दे सकते हैं कि आप भी इस तरीके से अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। इवन यू मे ऑल्सो ग्रो। टीचर्स जॉब के बारे में आपके लिए सबसे निराशाजनक बात कौन सी है, ये बताइए। टीचर के बारे में यदि मेरे जीवन में अभी टीचर्स जॉब के बारे में निराशाजनक बात। जी, टीचर्स जॉब के बारे में एक सबसे निराशाजनक बात यदि होती है तो ये होती है कि एक शिक्षक बालक को सिखाना चाह रहा है, पूर्ण मनोयोग अपना दे रहा है, इवन पेडागोगी में कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी यदि बालक नहीं सीख पा रहा है तो ये टीचर के लिए सबसे कह सकते हैं कि सबसे कमजोरी और सबसे बहुत बुरा एक अनुभव रहता है। क्योंकि शिक्षक का मूल उद्देश्य, शिक्षक अपने आप को शिक्षक तभी महसूस करता है जब उसके द्वारा सिखाया हुआ बालक सीख जाए, उसको प्रयोग कर सके, अपने दैनिक जीवन में उसको अनुभव में प्रयोग ला सके। आप ये बताइए कि हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं? जी सर, हमारे भारत के जो है प्रथम राष्ट्रपति कहे जाने वाले सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उपराष्ट्रपति कहे जाने वाले, उपराष्ट्रपति, पहले उपराष्ट्रपति द्वितीय राष्ट्रपति कहे जाने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के कारण हम इसको शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। कहाँ से थे वो? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी सर एग्जैक्ट तो जानकारी नहीं है। चलिए छोड़िए, आप ये बताइए एक अच्छे शिक्षक के गुण और अवगुण। जी सर, एक अच्छे शिक्षक के गुण में स्पेशली सबसे पहला, उसे टाइम के लिए बहुत पंक्चुअल होना चाहिए, काफ़ी क्रिएटिव होना चाहिए, लर्नर्स को सिखाने के लिए क्यूरियोसिटी होना चाहिए, हार्ड वर्कर होना चाहिए और एक लर्निंग पेडागोजी काफ़ी अच्छा तरीके से उसको आना चाहिए, एक्सप्लेनेशन उसका बेटर होना चाहिए, कम्युनिकेशन गैप ना हो, इस तरीके का वो हर संभव प्रयास करे। एक शिक्षक के लगभग कुछ ऐसे गुण होना चाहिए जिससे वह अपने अवगुण। सर, यदि अपने आप को शिक्षक समझते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें अवगुण तो नहीं ही होना चाहिए। यदि उसमें कोई अवगुण है तो वो शायद शिक्षक में एक कमी है, और मुझे तो ऐसी कोई दिखाई नहीं पड़ती है। जो पूर्णतः शिक्षक होते हैं उनमें कोई कमी की गुंजाइश। ऐसा है, हम स्कूल में विज्ञान और गणित जैसे सब्जेक्ट क्यों स्कूल में पढ़ाते हैं? विज्ञान और गणित जैसे सब्जेक्ट स्कूलों में इसीलिए पढ़ाए जाते हैं जिससे बालक का दिमाग अधिक विकसित हो सके,
क्रिएटिविटी उसके अंदर जागरूक हो सके, अन्य अपने पीयर ग्रुप के साथ उसका अनुभव ले सके, कुछ एक्सपीरियंशियल नॉलेज ले सके और उस समय तक वो अच्छा अनुभव एक्सपीरियंस जिनको नियंत्रित भी कर सकता है वो एक्सपेरिमेंट यदि, इसीलिए एक्सपीरियंशियल एक्सपेरिमेंट होते हैं वो 6th और 8th क्लास के बाद भी करवाए जाते हैं। इवन जो प्राइमरी क्लासेस में शायद मुझे ऐसा ज्ञात है कि नहीं करवाते हैं, लेकिन माध्यमिक विद्यालय में इनका एक्सपेरिमेंटल शुरू किया जाता है बिकॉज उस समय तक बालक कैपेबल हो जाते हैं और इजीली उन सब चीज़ों को अपने गो थ्रू लाइफ में यूज कर सकते हैं। यदि आप अपनी कक्षा में ऐसा कोई गलत व्यवहार करने वाला बच्चा मौजूद है तो आप इसे कैसे हैंडल करेंगे? यदि कोई बालक मुझे उद्दंड मिलता है उसके सबसे मूल कारण को जानने का कोशिश करूंगा, उसकी मूल प्रवृत्ति क्या है, बालक होशियार है या कहेंगे कि वीक है, कमजोर है, इस कारण से उद्दंडता दिखाई दे रहा है। क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि बालक 2 परिस्थितियों में उद्दंडता दिखाई देता है। पहला, जब यदि हम उसे पढ़ा रहे हैं और यदि उसको पहले से आता है तो वह अपनी उद्दंडता दिखाएगा, और दूसरा, यदि हम उसे पढ़ा रहे हैं और उसकी समझ में नहीं आ रहा है तो वह उद्दंडता दिखाएगा। इन दोनों ही मूल कारणों को जानने का मैं प्रयास करूंगा और उस स्थिति में यदि मुझे कोई भी ऐसा संभव प्रयास लगता है जिससे मैं उसको सुधार सकूं तो वह हर संभव प्रयास में करूंगा। अच्छा, आप ये बताइए, बच्चों के माता पिता को, अभिभावकों को विद्यार्थियों की शिक्षा में स्वयं को शामिल करने के लिए कैसे प्रोत्साहन करेंगे? सबसे पहले अभी सभी स्कूलों में जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, उसके द्वारा एक नियम लगाया गया है कि एक पीटीएम हर एक, चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, पीटीएम पेरेंट्स टीचर मीटिंग एक कंपलसरी कर दिया गया है। साथ ही साथ जो एसएमसी का भी गठन किया जा रहा है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, इसके माध्यम से भी शिक्षकों का और उनके अभिभावकों का, बालकों के शिक्षकों और अभिभावकों का एक दूसरे से कम्युनिकेशन लगातार चलता रहेगा। एसएमसी जो हम देखते हैं वो विद्यालय विकास की योजनाएं बनाती है कि विद्यालय किस तरीके से चलना है, बालकों के हित में कुछ योजनाएं यदि बनाती है तो एसएमसी बनाती है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अभिभावक बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में कैसे मदद करें या कैसे प्रोत्साहन करें बच्चों को? ये बताइए आप, जैसे आप ये इमेजिन कीजिए कि कोई लड़कियां है और उनके जो पेरेंट्स हैं उनमें पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं भेजना चाहते, तो आप उन्हें कन्वेंस कैसे करेंगे उनके पेरेंट्स को? ऐसी स्थिति में सबसे पहले मैं यह कोशिश करूंगा कि जो अभिभावक हैं उनको शिक्षा का महत्व बताया जाए कि यदि आपके बालक शिक्षित होते हैं तो भविष्य में ऐसा हो सकेगा, ऐसा हो सकेगा। ये सब बातें पहले मैं उन्हें बताने की कोशिश करूंगा। और फिर कहीं कहीं हमें ऐसा भी देखने को मिलता है कि बालकों को वह सोचते हैं स्कूल भेजने से अच्छा यदि हम अपने साथ ले जाएंगे तो शायद 100-200 रुपए मजदूरी के मिलेंगे। तो इस समस्या से निपटने के लिए मैं उन्हें इस बात के लिए भी प्रेरित करूंगा कि आप अपने बालकों को स्कूल भेजिए, विद्यालय भेजिए। मैं प्रतिदिन उन्हें शिक्षा भी उपलब्ध करवाऊंगा, साथ ही साथ कोई कैरिकुलर एक्टिविटी के माध्यम से कुछ और भी चीज़ें, जैसे कि मैं कहूँगा कि कुछ बनाना सिखा सकते हैं। विद्यालयों में आज कैरिकुलर एक्टिविटीज़ के रूप में काफ़ी सारी चीज़ें ऐड की गई हैं, जैसे मटके बनाना सिखाए जाते हैं, दिए बनाना सिखाए जाते हैं, पत्तल बनाना सिखाई जाती हैं। ये सब चीज़ें भी मैं उसे सिखाऊंगा, तो लगभग उसकी आय का भी पर्याप्त प्रबंध हो जाएगा और इस तरीके से मैं उसके घर वालों को आसानी से एग्री कर पाऊंगा। अच्छा, ऐसे मान लीजिए आपने कोई विद्यार्थी को डांट लगा जी, उसमें से बहुत क्वेश्चन पूछने हैं, उसमें से डायरी में से और उसको रखो, उसमें से ही क्वेश्चन पूछने हैं। जो विद्यार्थी है आपने उसको डांट लगा दी और ये डांट उनके माता पिता को सहन नहीं है, नाराज है, कैसे मनाएंगे बताइए? सबसे पहली बात सर, मैं डांट लगाऊंगा ही नहीं, चाहे परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों ना हो। बच्चा ऐसा ही है, उसको बिना डांट के आप हैंडल नहीं कर पाएंगे? जी नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है, मैं इसमें आपसे मतलब ऐसा नहीं कहूँगा जी नहीं, लेकिन ये है कि मैं कितनी भी परिस्थिति विकट हो जाए मैं बालक को डांट नहीं लगाऊंगा। बच्चों के प्रति संवेदनशील होना जी, बच्चों के प्रति। What are the duties of teachers? School teachers. Primary duties are they should provide friendly environment to the student. Therefore, student feel free and they can express their knowledge with teacher and their peer groups also. Therefore, they can develop himself. And secondly, we should take time to time test
एंड फाइंड लर्निंग गैप्स एंड उनको हम लोग जो भी लर्निंग गैप्स हमको उपलब्ध हो जाएंगे उनको भरने की कोशिश की जाएगी एंड ट्राई टू कम्युनिकेट विद देयर पेरेंट्स एंड शेयर देयर डेवलपमेंटल स्कोर इस और साथ ही साथ घर की भी कुछ जानकारी पेरेंट्स से ली जाएगी जिससे वह बच्चे के विकास में ज़्यादा सहयोग उपलब्ध करवा सके। What are the responsibilities of a school teachers? Responsibilities. Yeah. The primary responsibilities are he should teach the student, learn in every situation, and help to grow from lower level to going to upper level. Secondly, time to time take test and finding learning gaps and many more. Sir. आप ये बताइए केवीएस स्कूल के लिए कैसे फायदेमंद साबित होगा? केंद्रीय विद्यालय के लिए फायदेमंद पहला तो सर मुझे कहीं भी आने जाने में कोई आपत्ति नहीं है। रिमोटेड एरिया में मैं कहीं पर भी लोकेट हो सकता हूँ। सेकेंडली, मुझे सीखने का शौक है। यदि मैं कहीं पर भी पोस्टेड हो जाता हूँ तो उस क्षेत्र की भाषा, उस क्षेत्र के लोगों को समझने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ज़्यादा समय व्यतीत नहीं होगा और मैं उनके साथ आसानी से इंगेज हो सकूँगा। तीसरा, और मुझे लगता है काफ़ी अच्छा है, मतलब जानकारी उपलब्ध है कि मुझे केवी टीचिंग एक्चुअल मेरी हॉबी है और केंद्रीय विद्यालय में जो सुविधाएं हैं वो मेरी हॉबी से मैच करती हैं। मुझे अच्छा लगता है वो सब कुछ जो केंद्रीय विद्यालय उपलब्ध करवाता है। जैसे कि मुझे रेगुलरली डे टू डे मुझे न्यू पर्सन से कम्युनिकेट करने का मेरी हॉबी है और मैं डिफरेंट एरियाज में यदि जाऊंगा तो मुझे न्यू पर्सन देखने को मिलेंगे, उनसे कम्युनिकेशन करूंगा, उनसे जी इस तरीके से मैं अपने आप को अपडेटेड रख पाऊंगा। डेमो बताइए, जो भी आपको पोएम याद है उसे जी सर बैठ के सर या खड़े जी सर समझिए हम भी बच्चे हैं। ये चेयर है, पहले इसे उठाओ, उस सेट हो जी सर। गुड इवनिंग बच्चों। सो आर यू गुड? कैसे हो बच्चों? आर यू ओके? सब ठीक हो ना? चलिए बहुत ही बढ़िया। आज आपको ऐसा लग रहा है कि मैं काफी ज्यादा खुश हूं, ऐसा नहीं लग रहा है आप लोगों को? डू यू वांट टू नो व्हाई आई एम हैप्पी टुडे? यू वांट टू नो? यू वांट टू नो? ओह वेरी गुड, यू वांट टू नो, दैट्स गुड। आई विल टेल यू। वेरी फर्स्ट यू टेल मी योर डेली रूटीन। आप रेगुलर एक्टिविटीज में क्या करते हो? राहुल आप बताइए सबसे पहले। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सबसे पहले उठ के नहाते हो? दैट्स गुड। सीधे नहाते हो? वेरी गुड। और उसके बाद कम टू स्कूल? दैट्स वेरी गुड। एंड यू, आप बताइए रवि, आप क्या करते हो? रवि वेरी गुड। आप सुबह जल्दी उठते हो? दैट्स गुड। और कितने बजे उठते हो? 5:30 बजे। दैट्स वेरी गुड, वेरी गुड। आसिफ, आसिफ व्हाट यू डू? आप क्या करते हो बेटा? ओके, यू अर्ली वेक अप। Okay, you wake up in the morning. All are wake up in the morning. At what time you wake up? You wake up 5 p.m. That's good. And what you do? Okay, very good. आप अपने पिताजी के साथ जो है भगवान को प्रे करते हो? Very good. That's a good habit. आप सभी को भी सुबह उठ के गॉड से प्रे करना चाहिए, बिकॉज गॉड आपकी सुबह सबसे ज्यादा सुनते हैं। और भी वैसे गॉड हमेशा आपके साथ रहते हैं, लेकिन सुबह सुबह आप लोगों को उनसे प्रेयर जरूर करनी चाहिए। ओके, वेरी गुड। एंड ओके ओके ओके, यू व्हाट यू डू? यू वेक अप, देन यू टेक बाथ, वेरी गुड, एंड यू कम टू स्कूल डायरेक्टली, डोंट प्रे। ओके, कल से आप प्रे रेगुलर करना, भगवान से प्रे जरूर करना। ओके, वेरी गुड। सो स्टूडेंट्स, you wake up means all are wake up in the morning. Very good. means आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो wake up के बारे में ही पढ़ेंगे। आज की हमारी पोएम रहेगी wake up। क्या रहने वाली है? wake up। ओके, सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं?
wake up. Very good. क्या पढ़ेंगे? Wake up. So students, आज जिस तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा उसी तरीके से आप भी करने वाले हैं। आप सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। वेरी गुड। ओ, आपको लाइन से बाहर नहीं आना है, अपनी जगह पर ही खड़े होना है। वेरी गुड। आप भी खड़े हो जाइए, आप भी हो जाइए। सब लोग हो गए हैं? ओके ओके ओके, वेरी गुड। अच्छा, सभी अपने हाथ ऐसे कीजिए, ऐसे कर लिए आप लोगों ने, हल्का शरीर कर लीजिए। अब हम जैसे करेंगे वैसे आप दोहराना। ओके ओके, आर यू रेडी? रेडी? ओके, लेट्स स्टार्ट। वेक अप, वेक अप, इट्स अ लवली डे, ओ गेट अप, ओ प्लीज गेट अप and come and play. Wake up, wake up, it's a lovely day. Oh, get up, oh, please get up and come and play. The birds are singing in the trees, and you can hear the buzzing bees. The birds are singing in the trees, and you can hear the buzzing bees. Wake up, wake up, it's a lovely day. Oh, get up, oh, please get up and come and play. The birds are singing in the trees, and you can hear the buzzing bees. Wake up, oh, please wake up. It's a lovely day. Oh, get up, oh, please get up and come and play. बस